हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आप सब जैसे स्क्रीन पे पढ़ सकते हो कि आज भी हम आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए, दैट इज रिलेटेड टू योर बुक्स एंड ऑथर्स दैट आर रिलीज इन द 2022। आप सबको होता है कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, खास करके आपका एसएससी का एग्जाम, उसमें आपको हर शिफ्ट में 2 या 3 एमसीक्यू जरूर मिलते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के रिलेटेड, और बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जाने वाली है, इतनी यादगार जाने वाली है। आप इसको इतनी बढ़िया ट्रिक से याद करेंगे कि आपके सभी ऑथर्स आपकी टिप्स पे होंगे। तो गाइस, आज कुछ हम इसके ऊपर 50 के अबव आपके लिए बुक्स लेके आए हैं, जो हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन जो जो अभी रिसेंट रिलीज हुई है लास्ट 1 ईयर में, और साथ में कुछ वो भी बुक्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम से पूछी जा सकती है, जो हमारे फेमस पर्सनैलिटीज द्वारा रचित है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, गारंटी देता हूं कि सारे नाम आपके टिप्स पे होंगे। तो गाइस, जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आगे हम बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। देखो, जैसे कि लिखा है, हु रोट द फोर्थ लाइन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। तो गाइस देखो, इसमें ना मैं आपको प्रॉपर्ली हर एक नाम में थोड़ा सा कुछ ऐसी याद कराने की कोशिश करूंगा जो आपको जैसे आप एग्जाम में ऑप्शन देखोगे स्ट्राइक कर जाएगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बुक का क्या नाम है। सब बुक का नाम है द फोर्थ लाइन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, तो अब इसका आंसर आता है, दैट इज वीनू माधव गोविंदा एंड श्रीनाथ राघवन। अब देखो, इसको कैसे याद रखना है। एक मेन चीज क्या आती है, अगर हम बात करें, देखो इधर हर एक में ना थोड़े से स्पिरिचुअल नेम, लाइकवाइज हम कह सकते हैं हमारे गॉड गॉडेस के नाम आ जाते हैं, गोपाल कृष्णा, माधव गोविंदा, श्रीनाथ राघवन। तो ये कुछ गॉड गॉडेस के नाम आ जाते हैं। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि जो सर ने बताया था, डेट गोपाल कृष्ण गांधी रिलेटेड जो भी हमारी आपकी बुक होगी, डेट विल बी रिटन बाय माधव गोविंदा एंड श्रीनाथ राघवन। अब ध्यान से देखना, बुक नंबर 2 की बात करते हैं। आपकी बुक नंबर 2 क्या कहता है, बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये भी रिसेंटली आप कह सकते हो कि अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है। किनकी ये बायोग्राफी आपने वो बतानी है। तो ये बायोग्राफी अगर मैं आपको बता दूं, डेट इज इट इज रिलेटेड टू सुरेश रैना। आप सबको तो मिस्टर आईपीएल भी इन्हें बोला जाता है। अब देखो, इसको कैसे याद रखना है कि ये रैना की ही क्यों बायोग्राफी है। तो बात करते हैं, देखो अभी आप सबको पता है कि इनको ना एक फेयरवेल मैच नहीं मिल पाया। ठीक है, अगर हम बात करें, इन्हें एक फेयरवेल मैच नहीं मिल पाया, तो उसके कारण थोड़ा सा मान सकते हो कि थोड़े से उदास है। बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। होप सो गाइस, आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। आगे बात करते हैं, देखो थर्ड बुक की बात करते हैं। थर्ड बुक भी बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये आपको जरूर एक शिफ्ट में मिलेगी, मैं गारंटी देता हूं। कहता है, हु रोट नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसन। तो गांधी असैसन के रिलेटेड किन्होंने लिखी थी, आप इसको नाम देख सकते हो, धवल कुलकर्णी। मतलब कि धवल कुलकर्णी आप सबको पता है कि एक क्रिकेटर भी हैं, अगर आप सबको पता होगा। तो अगर बात कर, तो इसको देखो कैसे याद सकते हो। आप सबको पता है कि गांधी जी का जो असेसन था, मतलब कि मर्डर किन्होंने किया था, अगर हम बात करें, दैट इज नथुराम गोडसे। तो आप इधर से याद सकते हो, दैट इज अ कर्नी। ठीक है, नथुराम गोडसे ने क्या किया था, गांधी असेसन किया था, दैट इज अ कर्नी। इधर से आप इसको याद रख सकते हो। तो गैस, नेक्स्ट की बात करते हैं, द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ द एसे 2003 टू 2020 इज रिटन बाय विच ऑथर। तो ये इसकी बात होती है कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की राह। ठीक है, तो सच्चाई की राह अगर हम बात करें, देखो अगर इधर हम बात करें, डेट इज रिटन बाय सलमान रश्दाई। आप इधर से याद रखते हो, डेट सलमान ने रश देखा, ठीक है, और उसने मार दिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, सलमान ने रश देखा और उसने डाई कर दिया, और जिसमें ट्रुथ की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। इससे थोड़ा बहुत आप जा सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ की बात करते हैं, द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर इज रिटन बाय हूम। किन्होंने लिखी है द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर इज रिटन बाय हूम। देखो, द 7 सिंस क्या होता है, पाप होता है। ठीक है, द पाप ऑफ बीइंग ए मदर। ठीक है, एक मदर की दुख बड़ी कहानी आप कह सकते हो कि इसमें व्यक्त होगी। तो अगर बात करें किसके द्वारा रचित है, डेट ताहिरा कश्यप खुराना। ताहिरा कश्यप खुराना जी द्वारा ये रचित है। तो अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो कैसे याद रखना है। देखो, एक मां का दुख दर्द जितनी भी उसको पीड़ा है, वो कौन समझ सकता है, जब आप वो एक खुद मां है। तो आप इधर से याद सकते हो, काश आप भी होते तो आपको उनका दुख पता चल पाता। कश्यप को आप ऐसे रिलेट कर लो, काश आप, कश्यप, काश आप भी होते तो आपको एक मदर का एक दुख, एक पीड़ा, उसके बारे में पता चल पाता।
ठीक है गाइस, ऐसे याद रख सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु इज द राइटर ऑफ द बुक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन? देखो इसके बारे में, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डेट इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आप सब इनको जानते ही होंगे, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी याद सकते हो कि ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, डेट इज चिल्ड्रंस के चाहिए रस्किन बॉन्ड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बुक की ओर। हु रोट द बुक बाय बाय कोरोना? ठीक है, किन्होंने लिखी बाय बाय कोरोना? तो कोरोना किन्होंने लिखी? आप भी देख सकते हो श्रीवास्तवा। श्रीवास्तवा से कैसे याद रख सकते हो आप? देखो क्या ये वास्तव है? क्या ये सच है? क्या ये सच है कि कोरोना चले गया? तो आप ऐसे याद रखो वास्तव बाय बाय कोरोना। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन द ट्रायल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट इज अ बुक रिटन बाय विच ऑथर? ठीक है गाइस, अगर इसकी बात करें, आप सबको पता है कि ही दैट लॉर्ड बुद्धा इज ए ग्रेट मैन। जहां भी जाते हैं एक तरह से एनलाइटन कर देते हैं। तो आपने इसी से याद रखना है एनलाइटन। एनलाइटन कौन हो जाएगा? दैट इज दीपक। दीपक आप हिंदी में वर्ड जानते हो ना, तो जहां भी जाते हैं वहां नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो दीपक, दीपंकर एरोन इज द राइट वन। दीपक से आप ऐसे जा सकते हो दैट ऑन द ट्रायल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट इज रिटन बाय द दीपंकर एरोन। आगे बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब ये आ जाता है मोदी जी के ऊपर एक बुक अभी लिखी गई है। हु रोट द बुक मोदी एट रेट ऑफ 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी? देखो गाइस, नो डाउट हर एक जो बुक है वो मैं थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स बता रहा हूं। देखो होता क्या है, जब आप एग्जाम में दोगे ना, मैं गारंटी देता हूं एग्जाम में आपको वो चीज ट्राई करेगी। सर ने बताया था ऐसा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें अभी प्रीवियसली जो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बुद्धा के नाम से आपको देख दीपक याद आ जाएगा। बाय बाय कोरोना से आपको क्या ये सच है ऐसे याद आ जाएगा। अगर हम बात करें डेट इज और ऑल टाइम फेवरेट रस्किन बॉन्ड क्रेडिट थी। मदर का दुख एक काश आप होते तो आपको पता चल पाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ चीजें ये याद रह जाएंगी। तो बात करते हैं जो हम पूछ रहे थे कि मोदी एट रेट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी किन्होंने लिखी है? आप सबको तो हमारे फॉर्मर डिप्टी प्रेसिडेंट थे। कौन थे हमारे फॉर्मर डिप्टी प्रेसिडेंट अगर बात करें? दैट इज वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू जी द्वारा ये बुक रचित है, ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। ऑथर ऑफ P3 भी बोला गया ऐसे, दैट इज प्राइड, प्रिजुडाइस एंड पुंडिटी। तो ये किन्होंने लिखी है? आप देख सकते हो शशि थरूर जी द्वारा ये रचित है। P3 से नाम याद रखना, P3 इज गिवन बाय शशि। ठीक है, शशि थरूर जी द्वारा रचित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका नेक्स्ट बुक क्या कहती है? नेक्स्ट बुक कहती है फेयरलेस गवर्नेंस। देखो फेयरलेस गवर्नेंस आप ऐसे याद रख सकते हो दैट आप सबको पता है कि एक वुमेन जो अपनी गवर्नेंस के नाम से जानी जाती है, एक आईपीएस ऑफिसर जो अपने गवर्नेंस के नाम से जानी जाती है, दैट इज योर किरण बेदी। तो किरण बेदी जी द्वारा ये फेयरलेस गवर्नेंस रचित है। होप सो आप सबको ये याद रहेगी। और आगे अब हम बात करते, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो अब कहता है कैसे आपने अपना नेक्स्ट पेंडेमिक बचाना है, कैसे आपने उससे बचना है। तो अगर मैं इसकी ट्रिक बात करूं तो इसकी बड़ी आसान है। आप देख सकते हो इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज इट इज रिटन बाय बिल गेट्स। तो बिल गेट्स जी द्वारा ये रचित है। कैसे आ सकते हो? देखो बात करते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक। आप नेक्स्ट पेंडेमिक से कैसे बच सकते हो? अगर आप अपने सभी गेट दरवाजे अच्छी तरह बंद रखो तो उस हिसाब से आप अपने नेक्स्ट पेंडेमिक से बच सकते हो। ठीक है गाइस, इसकी आगे हम बात करते हैं। अब मैंने ना कुछ ऐसे और बुक्स लिख दिया है, ऐसे एमसीक्यू फॉर्म नहीं डाली, जिनको हम इधर से ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर बात करें इसमें से एक ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो ऑपरेशन खात्मा। अब देखो खात्मा होने जा रहा है। अब ऑब्वियसली बात करते हैं, अगर हम अपने यंगस्टर्स की बात करें, मैं भी यंगस्टर ही हूं है, ठीक है, तो यंगस्टर्स की बात करें, जब वो गंजे होने बैठ जाते हैं ना, वो समझ जाते हैं यार अब मेरा हो गया खात्मा शुरू। तो आप ऐसे याद रखते हो खात्मा ऑपरेशन बाय गांजू, आरसी गांजू एंड अश्विनी भटनागर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इज योर जे से दीपक, इंडिया दैट इज भारत कॉलोनिटी एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें भी C3 आ गया। नवदीप सिंह गिल जी द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा रचित है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। आप सबको तो नीरज चोपड़ा जी के बारे में जहां भी जाते हैं गोल्ड के नीचे बात ही नहीं करते हैं, हर जगह अपना मेडल तो पक्का करके ही आते हैं। तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा गोल्डन बॉय, ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा रचित है। उसके बाद बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, डेट इज अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा सागरिका घोष सागरिका घोष द्वारा रचित है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। राजीव भाटिया, इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप, ठीक है, तो मतलब कि इससे आप याद सकते हो डेट इंडिया और अफ्रीका का रिलेशनशिप हमेशा राजीव रहे, ठीक है, हमेशा जीवित रहे। तो उधर से आप याद सकते हो, ठीक है, राजीव के नाम से, राजीव भाटिया। ठीक है, आगे बात करते हैं और कुछ आपकी मैंने और बुक्स इधर डाली हैं। दैट इज अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट और बन जाती है,
तो डेट इज योर, इधर से आप सकते हो बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, तो इट इज बाय घोष। बोस एंड घोष आर सेम वर्ड, ठीक है, थोड़े से सिमिलर वर्ड्स है, ठीक है, तो राइमिंग वर्ड्स है, आप इधर से याद रख सकते हो। और अगर हम बात करें डेट इज, इसमें से एक और बुक आ सकते हैं, डेट इज रस्किन बॉन्ड जी द्वारा एक और रचित है, डेट जो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 75 साल इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट करिए, तो ये किन्होंने लिखी है बुक, दैट इज रस्किन बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड जी द्वारा। आपको पता है कितनी बुक्स वो लिखते रहते हैं, अभी हमने पिछले एक चिल्ड्रन के ऊपर एक बुक देखी, वो भी रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। तो और अगर आप इधर देखते हो दैट इज $10 ट्रिलियन ड्रीम, तो सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से आप याद सकते हो, सुभाष चंद्र, इधर गर्ग लिखा है, तो सुभाष चंद्र बोस जी एक ड्रीम देखते थे, दैट इज ऑफ टू अचीव ए 10 ट्रिलियन, आप कह सकते हो इकोनॉमी तक हमने पहुंचाना है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कुछ हमारे और जो आ जाती है इधर आपकी बुक्स, ठीक है, फॉलोइंग आर बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी जी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बुक्स जो महात्मा गांधी जी द्वारा रचित है, क्योंकि आप सबको पता है, आपको बुक्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बुक मेन फेमस पर्सनैलिटीज के द्वारा भी पूछा जाता है। तो ये रही कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के द्वारा, पहले हम महात्मा गांधी जी की डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंडियन होम रूल उनके द्वारा रचित है, या हिंद स्वराज आप बोलो। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, उनके द्वारा रचित है। एंड ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसको ना अपने नोट्स में जब आप नोट डाउन करोगे ना, उधर बोल्ड कर देना, उसको हाईलाइट कर देना, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। आपसे पूछा जाता है कि इसकी ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज इट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रुथ इज गॉड, तो ट्रुथ इज गॉड इज अनदर वन। ऑल मेंस आर ब्रदर, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म, आप ऐसे आ सकते हो दैट महात्मा गांधी जी बड़े वीक थे, पतले थे, ठीक है, तो पतले थे तो डाइटिंग थोड़ी करते थे, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म आप उनसे याद रख सकते हो। दैट इज सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये ऊपर ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जो महात्मा गांधी जी द्वारा रचित है, जो आपने याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये भी आपकी आ जाती है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी एक इंपॉर्टेंट आ जाती है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उनकी इंपॉर्टेंट आ जाती है। वर्ल्ड अगर हम बात करें, लेटर टू ए नेशन, स्ट्रगल फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपने ये याद रखनी है। तो ये मैंने प्रॉपर्ली लिस्ट इधर बना दी है। देखो एक बार गो थ्रू करना है, बड़ी बार ना हम ये टॉपिक ही छोड़ देते, मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ। देखो छोड़ने वाला कोई टॉपिक नहीं होता, हर एक मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, तो उस मार्क्स को पाने के लिए आपको एक स्मार्ट वर्क करना होता है। देखो आपके लिए मैंने द मटेरियल क्रिएट कर दिया है, आपके लिए मैंने कुछ राइमिंग वर्ड्स भी बना दिए, आपको उधर से स्टोरी के साथ रिलेट करने की भी कोशिश की। और देखो एक बारी ना, अब आप खुद एक बार रिकॉल करना, एमसीक्यूज लगाना बुक के रिलेटेड, ठीक है, आपको ऊपर ऊपर यही एमसीक्यूज मिलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक्स है लास्ट ईयर की। उधर आप आसानी से ऑप्शन जब देखोगे इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा कौन कौन सी बुक रचित है। इनकी आपको पता है कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाती है, दैट इज विंग्स ऑफ फायर, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, तो ये आपने याद रखनी है, इनकी विंग्स ऑफ फायर इज द इंपॉर्टेंट वन। अगर और बात करें, दैट इज इग्नाइट माइंड्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें और जो इनकी और इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन जो बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बन जाती है, दैट इज एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटीज, द इंपॉर्टेंट वन। टारगेट 3 बिलियन, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट रहती है। इंस्पायरिंग थॉट्स, मिशन इंडिया, ठीक है, ये कुछ जो मैंने अंडरलाइन कर दिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लो। गो थ्रू करने से क्या होता है, कुछ बातें दिमाग में बैठ जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में पकड़ के बैठ जाती है, तो वो आपको एग्जाम में मददगार साबित होगी। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट जो रिसेंट ऑटोबायोग्राफी, जो रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी थोड़ी सी आउट हुई है, ये आपके सामने है। इसमें बात करते हैं, कैथरीन वार्नर ने लिखी है, फिलिपा हेनल्ट, ठीक है, मदर ऑफ द इंग्लिश नेशन, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। पॉल कैंटन ने लिखी है मोस्ट डोप, ठीक है, एरा वेरा डोप शोप ना मारा करो, तो आप ऐसे आ सकते हो, पॉल कैंटन ने लिखी है। जेंजेस जी ने लिखी है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। एन मार्क्स ने लिखी है विवन मायर डेवलप, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ हमारे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है, वो हमारे इधर क्या लिखी है, इधर हम देख लेते हैं एक बारी, तो देखते हैं। तो ये आपके सामने एक लिस्ट आ गई, इसको भी आप एक बार पढ़ लो, इसमें आपको पूछा जा सकता है। तो अगर बात करें फर्स्ट वन जो हमने अभी डिस्कस कर भी ली है, एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित है, विंग्स ऑफ फायर,
ब्रैक ओबामा जी द्वारा रचित है ड्रीम्स ऑफ माय फादर। जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम। थॉमस जेफरसन ने लिखी थी ऑटोबायोग्राफी 1743 टू 1790। आत्मकथा किनके द्वारा रचित? दैट इज राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी द्वारा रचित है इंडिया विंस फ्रीडम। मनमोहन सिंह जी ने लिखी है दैट इज चेंजिंग इंडिया। अगर नेल्सन मंडेला की बात करें दैट इज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हुई है एग्जाम से, वो मैं इधर आपके लिए लिस्ट लेके आया हूँ। एक बार अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लो, बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे एक इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब कुछ ऑटोबायोग्राफी जो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जियो ने लिखी हुई है तो वो देख लेते हैं। अगर इधर बात करें, हमारे सौरभ गांगुली ने लिखी थी 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। वो कहते हैं कि 1 सेंचुरी काफी नहीं है। तो उसके बाद अगर बात करें विश्वनाथ आनंद, आप सबको होता है चेस प्लेयर, ठीक है, तो माइंड मास्टर, तो चेस प्लेयर को आप सिंपली इधर से कर सकते हो, दैट इज विश्वनाथ आनंद इज ए चेस प्लेयर। तो माइंड मास्टर उन्होंने लिखी है। तो पीटी उषा ने गोल्डन गर्ल लिखी है। अगर बात करें अभिनव बिंद्रा जी ने लिखी है अ शूट एट हिस्ट्री, ठीक है, शूट, ठीक है, एज ए इंडियन शूटर आप सबको होता है तो शूट ऐसे आ सकते हो। तो कपिल देव ने लिखे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मैरी कॉम ने लिखे अनब्रेकेबल। तो क्रिस गेल की आप आ सकते हो दैट इज 6 मशीन, ठीक है, जो छक्कों पे ही बात करते हो और किसी बात नहीं करते। सन्नी पाजी जी द्वारा रचित दैट इज सन्नी डेज, ऐसे आ सकते हो, ठीक है। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आप सबको था कि ये कैंसर से पीड़ित थे, तो कैंसर हुआ था इन्हें, तो आप देख सकते हो कि उधर उनका ये टेस्ट हो रहा था, ठीक है, उनकी लाइफ के कितना वो टेस्ट अपने उनका टेस्ट हुआ इस चीज का कि वो कितने एक तरह से स्ट्रांग है। तो इधर से उन्होंने लिख दी दैट इज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा ने लिखे एस अगेंस्ट ऑड्स। मिल्का सिंह जी ने लिखे द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, वो स्प्रिंटर है तो ऑब्वियस बात है रेस क्रेडिट उनकी रहेगी। रिकी पॉन्टिंग ने लिखे पॉन्टिंग, इधर से आपको नाम से पता चल रहा है। सचिन तेंदुलकर ने लिखे प्लेइंग इट माई वे, देखो उनका अपना ही अंदाज था खेलने का, तो इसलिए सचिन तेंदुलकर ने कौन सी लिखा? प्लेइंग इट माई वे। सानिया नेहवाल ने लिखे प्लेइंग टू विन, जो खेलती सिर्फ जीतने के लिए, तो एबीडी विलियर्स ने लिखे एबी द ऑटोबायोग्राफी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इधर आपको बुक्स के बारे में बताया है जो आपको एग्जाम में जरूर स्ट्राइक करेगी अगर आपने वीडियो देखी होगी। तो गाइस इतना ही आज का हमारा लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्द आपके लिए लेके आएंगे, इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नाम है आईजी क्लासेस, आपको उधर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, 2-3 दिन बाद इसको थोड़ा सा रिकॉल करना, देखना, इसी पीडीएफ को खोल के देखना, आपको अपने आप सब कुछ स्ट्राइक करेगा। तो गाइस आज का सेशन इतना ही रखते हैं, होप्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइस सेशन अच्छा लगा है तो लाइक बटन को जरूर दबा देना, शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको दबाया नहीं हुआ तो एक बार जरूर दबा दे, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसी तरह के वीडियो आपको बड़े मिलते रहेंगे। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।